नमस्कार दोस्तों। युद्ध की विभीषिका क्या होती है, इसे अगर समझना हो तो हमें बार बार अक्सर महाभारत पे ही लौटना पड़ता है। यद्यपि ये दिन कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भी रहे हैं, इन दिनों में काफ़ी अलग अलग प्रसंगों के माध्यम से हमने कृष्ण की जो वैचारिकता है उसको समझने का प्रयास भी किया है, लेकिन उसके बहुत सारे स्वरूप हैं। ये विराट ऐसे नहीं कहा जाता, विराट स्वरूप में बहुत सारे प्रसंग छिपे हुए हैं। अब मैं आपको प्रसंग छोटा सा दे रहा हूँ कि 18 दिन के युद्ध के बाद जाहिर था कि द्रौपदी की उम्र 18 दिन के युद्ध के बाद बिल्कुल 80 वर्ष के जैसी लगती थी। इनके बारे में ये अक्सर धारणा कुछ लेखों में भी की गई है। वो शारीरिक रूप से भी इतनी ज़्यादा एकाएक ढल गई थी और मानसिक रूप से भी इतनी ज़्यादा वो अर्ध विक्षिप्त अवस्था में पहुंच गई थी कि उसे समझ नहीं आता था क्या करना है। और जब भी वो द्रौपदी दिखाई देती तो लोगों को लगता कि ये बिल्कुल निश्चेष्ट सी बैठी है और ये बुत बन गई है। और होता क्या था उस समय, क्या था 18 दिन के युद्ध के बाद कि चारों तरफ विधवाओं का बाहुल्य था। अब जहाँ अक्षौहिणी सेनाएं अर्थात जहाँ लाखों की संख्या में सैनिक हताहत हुए हों, वहाँ ऐसे युद्ध के बाद जाहिर है, स्पष्ट है कि विधवाओं का बाहुल्य होगा, पुरुष इक्का दुक्का ही दिखाई पड़ेंगे और अनाथ बच्चे इधर उधर घूमते दिखाई पड़ेंगे। और उन सब की महारानी जो है वो द्रौपदी, वो हस्तिनापुर के महल में निश्चेष्ट बैठी हुई शून्य में निहार रही होगी। उसके सामने भी उसको पता नहीं चला कि ये सब क्या हो गया, कैसे हो गया। अभी उसको मिलने के लिए, उसकी सारी मानसिकता को थोड़ा सा हल्का करने के लिए, थोड़ा उसको ढारस बढ़ाने के लिए कृष्ण हस्तिनापुर में उस महल में प्रवेश करते हैं। ये एक प्रसंग बड़ा अनूठा है। और जब वो प्रवेश करते हैं तो वो इतनी संतप्त हो चुकी है कि कृष्ण को देखते ही द्रौपदी उनसे लिपट जाती है। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है इस प्रसंग को जानना। वो इसलिए कि कृष्ण और द्रौपदी में भाई बहन का संबंध माना जाता है और उसको लगता है कि अब उसका भाई जो है सामने आया है तो भाई से लिपट कर वो खूब जी भर के रोना चाहती है, विलाप करना चाहती है। और कृष्ण उसको सहलाते हैं एक भाई की तरह से और उसे रोने से रोकते नहीं हैं। वो समझती है कि जब तक ये अपना मन की पीड़ा को व्यक्त नहीं कर लेगी, आंसुओं के माध्यम से बहा नहीं लेगी, तब तक ये सामान्य स्थिति में नहीं आएगी। और थोड़ी देर के बाद कृष्ण स्वयं उसको अलग से बैठाते हैं। द्रौपदी पूछती है उनसे कि ये क्या हो गया कृष्ण, ये कैसे हुआ, समझ नहीं आया, ऐसा तो मैंने भी नहीं सोचा था। और कृष्ण उसे एक बात कहते हैं जो महाभारत के प्रसंग में भी अलग अलग रूपों में व्याख्यायित हुई है कि द्रौपदी, बात ये होती है कि नियति, जैसे हम लोग फेट कहते हैं, नियति बहुत क्रूर होती है और ये नियति कभी भी हमारे सोचने के अनुसार नहीं चलती। फिर भी हम सोचना बंद थोड़े ही करते हैं, अपनी प्रकृति के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार नियति को ढालना चाहते हैं, लेकिन ये कभी भी नहीं होता। तो नियति क्रूर तो होती है, साथ ही वह हमारे कर्मों को, हमारे अपने ही कर्मों को परिणामों के रूप में बदल देती है। इतनी सी बात है। लेकिन ये परिणाम जो हैं ये हमें बड़ा बेचैन करते हैं, व्यग्र करते हैं। तुम भी तो द्रौपदी प्रतिशोध लेना चाहती थी, बदला लेना चाहती थी और तुम सफल हुई। तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हुआ, सिर्फ दुर्योधन और दुशासन के प्रति ही तुम्हारा प्रतिशोध पूरा नहीं हुआ, सारे कौरव भी समाप्त हो गए। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। अब द्रौपदी रिएक्ट भी करती है, प्रतिक्रिया भी देती है, कृष्ण तुम मुझे ढारस बंधाने आए हो या मेरे घावों पर नमक छिड़कने के लिए? तुम तो बिल्कुल ही अलग ढंग से बात करते हो, व्यंग्यात्मक भाषा में बात करते हो। तो कृष्ण कहते नहीं, मेरा ये उद्देश्य नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें वास्तविकता से अवगत कराना चाहता हूँ, हकीकत से रूबरू करवाना चाहता हूँ, उसका सामना करने के लायक बनाना चाहता हूँ।
और मेरा निष्कर्ष यही है कि कर्मों के परिणाम को हम दूर तक नहीं सोच पाते, और जब वो समक्ष होते हैं कर्मों के परिणाम, तो अब हम कुछ भी करने की स्थिति में नहीं होते, तब हम पश्चाताप भी नहीं कर सकते। तो मित्रों, ये बहुत, तब हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। और द्रौपदी अंतिम सवाल यही करती है कृष्ण कि क्या इस युद्ध के लिए पूर्ण रूप से मैं ही जिम्मेदार हूँ? और यहाँ कृष्ण उसे एक और सामयिक सत्य से अवगत कराते हैं कि नहीं द्रौपदी, तुम स्वयं को इतना महत्वपूर्ण मत समझो। तो मित्रों, ये कथा ऐसी है जो आगे भी चलेगी और फिर कभी इसके बाकी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। ये अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता की तरह से। धन्यवाद, शुक्रिया।